क्या सब कुछ पैसा ही है? मुल्क की इज्जत या मुल्क के लिए खेलना कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं होता है इससे। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। क्या मोहम्मद आमिर की बात कर ले, आप इमाद वसीम की बात कर लें कि भाई पैसे के लिए तो ये बिल्कुल फिट है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि जी हम रिटायर्ड हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ऐसा साउथ अफ्रीका के साथ है, ऐसा वेस्ट इंडीज के साथ है, मतलब दुनिया की हर टीम सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कहते हैं कि जी हमने अपने मुल्क के लिए खेलना है, इसलिए हम लीग से ले ले हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा देने वाली लीग आईपीएल ही क्यों ना हो। कि मिचेल स्टार्क जैसे लोग, हेजलवुड जैसे लोग ये कहते हैं कि भैया हमने रेस्ट करनी है, हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। और आप देखते हैं कि उनकी क्रिकेट कहां तक है। जब अपने मुल्क को आप इज्जत देते हो तो आपके सीन कुछ और होते हैं। वहीं पर हेनरी क्लासन है, वहीं पर डुप्लेसी है, वहीं पर निकोलस पूरन है। निकोलस पूरन जिस भी लीग के अंदर हिस्सा लेता है, वो जो टीम होती है वो तगड़ी टीम मानी जाती है, क्योंकि निकोलस पूरन एक ऐसा बंदा है कि वो अकेले मैच जितवाने की ताकत रखता है। फिर नाम आता है हेनरी क्लासन का कि भैया उसके पास हर किस्म की ताकत है, उसके पास फिटनेस है, वो किसी भी स्पिनर को छक्का मार सकता है, किसी भी फास्ट बॉलर को इजीली छक्का मार सकता है, और वो दुनिया की हर पिच पर बैटिंग कर सकता है। लेकिन निकोलस पूरन 29 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट लेता है और कहता है कि मैं अपनी टीम के लिए फिट नहीं हूं, जबकि लीग के लिए वो सुपर फिट है और वो आईपीएल के अंदर धांसू बैटिंग करता है। लेकिन जैसे ही अपनी टीम के अंदर जाता है उसका स्ट्राइक रेट एकदम से गिर जाता है। लीग्स के अंदर उसका स्ट्राइक रेट होता है 200 प्लस, लेकिन जैसे ही अपनी टीम में आता है उसका स्ट्राइक रेट होता है 108, 115, 120। ये निकोलस पूरन है। दूसरी तरफ हेनरी क्लासन है, वो तो अपनी टीम के लिए खेलता भी था, लेकिन एकदम से उसने रिटायरमेंट ली क्योंकि उसकी टीम बंदिश डाल रही थी लीग्स के लिए। पहले तो उसका बयान आया कि भाई मैं जो अपने यंगस्टर्स हैं मैं उनके लिए राह हमवार कर रहा हूं कि वो आए, टैलेंट आए। मैं अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा नहीं पाया हूं, मैं अपनी टीम को लेकर आगे जा नहीं पाया हूं, तो इसलिए मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं चुप करके। लेकिन कहानी कुछ ऐसी है, एमएलसी 2025 के कैप्टन का नाम आता है, उसमें निकोलस पूरन भी कैप्टन होता है, उसमें हेनरी क्लासन भी कैप्टन होता है और उसमें डुप्लेसी भी कैप्टन ही होता है। अब ग्लेन मैक्सवेल का समझ आता है कि भैया वो एक लंबे अरसे तक ऑस्ट्रेलियन टीम ने उसका बोझ उठाए रखा। जब से उसने अफगानिस्तान के खिलाफ वो इनिंग खेली है तब से लेकर अब तक उसने कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली थी जिससे उसकी टीम को फायदा होता। मतलब आप एक इंडिया के अंदर इनिंग ले ले, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, उसने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी अपनी टीम के लिए। उसका समझ आता है, बनता है। लेकिन हेनरी क्लासन पाकिस्तान के खिलाफ हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ हो, वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म करता था, लेकिन एकदम से रिटायरमेंट लेता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद वो एज ए कैप्टन सामने आता है तो सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है कि भाई उसकी अपनी नेशनल ड्यूटीज होंगी। अब उसकी टीम की सीरीज आने वाली है, T20 उन्होंने खेलना है, ODI खेलना है, तो वहां पर एमएलसी के अंदर वो कैप्टन बन रहा है, पैसा आ रहा है झोलियां भर भर के। तो जो टीम की ड्यूटीज है ना वो मुश्किल में डाल रही हैं, सोच में डाल रही हैं कि कौन सी लीग को चुना जाए, कौन सी लीग को ना चुना जाए। जैसे पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को कहा है कि आप सिर्फ 1 या 2 लीग ही खेल सकते हैं, इसके अलावा आपको एनओसी नहीं दी जाएगी। तो लोग सुकून से क्या करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं और कहते हैं कि लो रखो अपनी टीम अपने पास, रखो अपने रूल अपने पास, हम ये जा रहे हैं पैसे के लिए खेलने। तो क्या हो गया, प्लेयर्स के लिए क्या सिर्फ पैसा ही है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही ऐसी सोच क्यों है? अब ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से सबसे ज्यादा पैसे अपने प्लेयर्स को देते हैं। भाई इंडिया सबसे ज्यादा देता है, उससे कम जो है इंग्लैंड वाले देते हैं, फिर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया वाले आते हैं। मतलब पैसों का भी रौला नहीं है कि भाई पैसे उनको ज्यादा मिल रहे हैं इसलिए वो अपनी टीम के लिए खेलना चाहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी एग्जांपल सेट करता है कि हम में अभी भी गैरत है, हम अभी भी अपने मुल्क के लिए खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, पैसे के लिए कम। यानी कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन होती है, मिचेल स्टार्क कहता है कि भैया मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मैंने भारत नहीं जाना और वैसे भी मेरी आगे टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है, मेरा इनके साथ मुआयदा था कि मैंने उससे पहले अपनी टीम को ज्वाइन करना था, तो अब इनका डिले हुआ है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मैं नहीं आ रहा। लिहाजा मैं अपनी टीम को, जो मेरी कमिटमेंट है, मैं अपनी टीम को ही मैं ज्वाइन करूंगा और मैं अपनी टीम के साथ ही जाऊंगा। और मिचेल स्टार्क का फायदा क्या होता है, पहले ही ओवर में आकर मैच की कहानी बदल कर रख देता है, मैच वन साइडेड कर देता है। पहली 2 विकेटें वो उड़ाकर चला जाता है साउथ अफ्रीका की, और ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। तो समझ और बूझ साफ है कि जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो तो इस तरह से खेलते हो, और जब आप पैसे के लिए खेलते हो तो फिर पैसे ही रहता है, लोग आपका नाम भी लेना भूल ही जाते हैं।